हाय लीडर्स, नमस्कार। सबसे पहले तो माफ़ी, क्योंकि लाइव पहले भी नेटवर्क इशू के कारण नहीं हो पाया और पिछला लाइव भी नेटवर्क इशू के कारण डिलीट हो गया, नहीं चल पाया। क्योंकि मैं पूरी बात एक ही वीडियो में करना चाहता हूँ, मैं दो वीडियो में नहीं करना चाहता। ओकी लाइफ के 42 मंथ्स 2 मई को कंप्लीट हो गए। 42 मंथ्स मीन एक छोटी सी जर्नी नहीं होती है। 42 मंथ्स 42 महीने 3.5 साल बहुत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, उसकी पॉलिसीज़ को समझने के लिए, उसके काम करने के तौर तरीक़ों को समझने के लिए, उसके इरादों को समझने के लिए, उसके जोश को, जुनून को, वर्किंग स्टाइल को, वर्किंग पैटर्न को, वर्किंग कल्चर को समझने के लिए 3.5 साल बहुत होते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बात कर लेता हूँ। मैं डेक्कन हेल्थ केयर में टॉप आईडी के तौर पे मैंने एक लंबे समय तक कई सालों काम किया और वहाँ का टॉप अर्नर भी मैं ही रहा। और आज भी जितनी टीम वहाँ पे काम कर रही है वो सब मेरी ही टीम है, मेरे साथ ही वो लोग काम करते थे। उसके बाद बात करते हैं। इन फैक्ट 2016 आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ करना है, कुछ और करना है। वहाँ अपने इश्यूज़ कुछ अलग थे जिनके कारण आगे बढ़ना पड़ा। और लाइफ में है ना, कई बार आगे बढ़ना ही पड़ता है। पीछे आपके पास क्या है उसको छोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ता है। मुझे आगे बढ़ना था, तो मैंने लगभग फरवरी 2016 में RMCL को स्टार्ट किया। और RMCL फरवरी 2016 या फरवरी लास्ट में लगभग जब हमने वहाँ काम शुरू किया तो देखा कि बड़े सारे चैलेंजेस हैं। जब हमने वहाँ काम शुरू किया था, प्योर जनरेशन प्लान था, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कंट्रोल्ड था, प्रोडक्ट की रेंज ठीक ठाक थी। पर जैसे ही हमने काम शुरू किया, एक बड़ा इवेंट किया, मेरे साथ बहुत सारे लोग उस कंपनी से आए हुए हैं, काम करते हैं, तो वो अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या बातें हुई। बहुत लोग, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स वहाँ से, जब वो कंपनी बाद में बंद हुई, कई साल के बाद मेरे साथ आए और मेरे साथ आज काम कर रहे हैं। तो 2-2.5 महीने के अंदर ही सिचुएशन समझ में आने शुरू हो गई। प्लान चेंज करना शुरू कर दिया। वो जनरेशन प्लान से बाइनरी प्लान की तरफ जा रहे थे, कैरी फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट के प्राइसेस बदल रहे थे, सर्विसेज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, कहीं माल पहुंच रहा था, पहुंच ही नहीं रहा था। इनफैक्ट वो 25 तरह के चैलेंजेस आए। तो आई डिसाइडेड 2.5 महीने के अंदर मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। ना कोई अच्छा बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस हमने किया था तब तक, ना कोई पे आउट बना था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी, एक बड़ा सवाल ज़रूर उठ गया था कि लगातार इतने साल किसी एक कंपनी में रहने के बाद किसी कंपनी को 2.5 महीने में छोड़ देना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है आपकी स्टेबिलिटी पे, आपकी क्रेडिबिलिटी पे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया, उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने भी बात करने की कोशिश की, दूसरे लीडर्स ने भी बात करने की कोशिश की, बहुत सारे और दोस्तों ने बात की। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इमेज ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा कंपनी छोड़ने से इमेज ख़राब नहीं होगी, गलत कंपनी अगर मैं करता रहा तो इमेज ख़राब हो जाएगी। परवाह नहीं की क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने उस कंपनी को क्विट किया। वो शायद सबसे बड़ा सेटबैक था, वो शायद मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मुझे सोचना था कि अब क्या। क्योंकि मैक्सिमम लोग किसी न किसी कंपनी को पसंद करने के बाद पिछली को छोड़, मैंने पिछली छोड़ दी थी और कोई कंपनी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। इस सिलसिले में मैं कई इंटरनेशनल कंपनीज, कई इंडियन कंपनीज के साथ बैठा जिनको मैं आज बहुत अच्छी कंपनी मानता हूँ। मैं तब भी बहुत अच्छी मानता था, इसलिए मैं उनके साथ बैठा। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज थी। अगर मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी शामिल थी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज भी शामिल थी। मैंने सबको समझने की कोशिश की, मैं सबके साथ बैठा, बहुत कुछ उन लोगों से सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी। पर एक सवाल जो था उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, और वो सवाल ये था कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी टू कंज्यूमर होने के बावजूद प्राइस महंगे क्यों रह जाते हैं। एक आइडियोलॉजी, एक चुभन, एक टीस, एक दर्द एज ए लीडर मेरे जहन में था। उस सवाल का जवाब ढूंढा 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 ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अब कुछ अलग किया जाए, अब वो किया जाए जो दिल चाहता है। क्योंकि राइट नाउ जो डेंट लगना है लग गया।
जो इमेज पे धब्बा लगना है लग गया, क्योंकि आप 2.5 महीने में किसी कंपनी को छोड़ रहे हो, इससे बड़ा धब्बा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ आप टॉप पे बैठे हो, टॉप से आप पाताल में चले गए हो, ग्राउंड जीरो पे भी नहीं हो और नीचे चले गए हो, तो इससे बड़ा आपको कोई धब्बा लग नहीं सकता। तो इमेज पे जो डेंट आना था आ गया था। मैंने सोचा कि अब कुछ ऐसा किया जाए जो कंज्यूमर फ्रेंडली हो, अब कुछ ऐसा किया जाए जो मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ उसका जवाब देने वाला हो। तो बहुत सारी टीम के साथ बैठा, तो अपनी टीमों से बात हुई, मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा इरादा है कि प्रोडक्ट ऐसे रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे और इस तरीके से चलेंगे। तो लोगों ने बोला ठीक है शुरू कीजिए। मैंने कहा ऐसे नहीं, जल्दबाजी नहीं होगी, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि रातों रात आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। आपको पहले डिसाइड करना होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको तय करनी पड़ेंगी। तो हम लोगों ने लगभग 6 महीने का समय लिया इस डिसीजन तक जाने में कि अब आगे क्या करना है। 2 नवंबर 2016 ओके लाइफ केयर बनी और मैं अपने मिशन पे लग गया। मिशन कंज्यूमर एम्पावरमेंट, मिशन डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, मिशन डायरेक्ट सेलर्स के लिए एम्पावरमेंट। अब ये चीज़ें आसान नहीं थी। जब हमने शुरू किया तो बहुत सारे लोग बोलते थे ऐसे नहीं होता है, इतनी कंपनियां आती हैं, इतनी चली जाती हैं, इतनी कंपनियां बन जाएंगी, बंद हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे DK सारन जी के साथ कहाँ जा रहे हो, 2.5 महीने में तो कंपनी बदल ली थी, पिछली उससे पिछली भी छोड़ दी थी, पिछले 2.5 महीने में एक डेक्कन हो गई, डेक्कन छोड़ी, चाहे कितने ही साल की उससे लोग भूल जाते हैं, पर डेक्कन छोड़ी, 2.5 महीने के अंदर RMCL छोड़ी, 2.5 महीने में 2 कंपनियां छोड़ दी, तीसरी का क्या भरोसा। हज़ारों सवाल उठे, हज़ारों सवाल होने भी चाहिए थे, बहुत ज़रूरी थे ये सवाल, क्योंकि ये आपको चैलेंज देते हैं। जब तक आपके पास चैलेंज आएगा नहीं, आप एक्सेप्ट क्या करोगे, कुछ भी नहीं। ये चैलेंज उछाला जा रहा था और मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा था कि एक्सेप्टेड बॉस, एक्सेप्टेड बॉस, एक्सेप्टेड बॉस, पता नहीं कब प्रोडक्ट बनेंगे, ये होगा वो होगा। यस वेरी ट्रू, 3 साल लगे मुझे प्रोडक्ट डेवलप करने में, 3 साल लगे मुझे थीम को डेवलप करने में, 3 साल लगे मुझे अच्छा न्यूट्रल लेके आने में, 3 साल लगे मुझे अच्छा कल्चर लेके आने में, 3 साल लगे मुझे खुद को प्रूव करने में। किसी भी नई कंपनी को सालों लग जाते हैं एस्टेब्लिश होने के लिए। ये अतीत भी गवाह है, ये मैं भी गवाह हूँ, ये ओके लाइफ केयर की जर्नी भी गवाह है, और आगे कोई कंपनी आएगी उसे भी 2.5-3 साल लग ही जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में जहाँ हम पहुँचे। कोई बहुत हमसे अच्छा होगा तो 6 महीने पहले पहुंच जाएगा, कोई हमसे थोड़ा सा कमज़ोर होगा 6 महीने बाद पहुंच जाएगा। पर स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, अच्छी मैनेजमेंट होगी, सही डिसीजन होंगी, तो इंडिया में पोटेंशियल है बहुत सारी कंपनीज के लिए। हमसे पहले भी कंपनीज थी, हमसे बाद में भी कंपनीज आएंगी, लेकिन जर्नी तो हमसे पहले वालों को भी तय करनी पड़ी, हमें भी तय करनी पड़ी, हमारे बाद वालों को भी तय करनी पड़ेगी। तो ये एक चीज़ थी। और बहुत सारे सवाल आए जब हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू किए, प्रोडक्ट मार्केट में कंपेयर लोग करने लगे, एक अलग सा मोमेंटम बनने लगा, लोग एक दूसरे से शेयर करने लगे अपनी अपनी बातें। अरे यार उसने देखो इतने रुपए में ये कर दिया, उसने देखो इतने रुपए में ये प्रोडक्ट ले आया, उसने ये कर दिया, इसने वो बातें चल पड़ी मार्केट में। और मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इज़ अ माउथ पब्लिसिटी बिजनेस। जब आपके बारे में बातें होंगी तो इसका मतलब आप बिजनेस में हो, जब आपके बारे में बातें होना बंद हो जाती हैं तो आप इस बिजनेस से बाहर हो जाते हो, क्योंकि ये बिजनेस है जो माउथ पब्लिसिटी चलता है, ये बिजनेस माउथ पब्लिसिटी से चलता है। तो अब हम लोग पहले साल की बात करें, दहिया साहब आए, बहुत चैलेंजेस थे क्योंकि बहुत कुछ बनाना होता है। एक प्रोडक्ट के साथ शुरू किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ सही प्रोडक्ट भी लॉन्च हुए, कुछ हमने शुरुआत में रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रस, स्प्रिंग रोल्स, इस तरह की चीज़ें भी ट्राई की, जिसका हमें एक्सपायरी में भारी नुकसान भी उठाना पड़ा और फिर हमें प्रोडक्ट लाइन को भी करेक्ट करना पड़ा। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे एक चीज़ बढ़ रही थी, वो थी कॉन्फिडेंस। और हमारे लीडर RR दैया जी, लेट मिस्टर RR दैया जी, जो आज हमारे बीच में फिजिकली नहीं है, वैसे तो उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हमेशा ही हम पे रहता है। तो उन्होंने वो एक लाइन बोलते थे कि आने वाले समय में ओके लाइफ केयर बहुत बड़ी होने वाली है और बड़ी बड़ी कंपनियों से लीडर आके ओके लाइफ केयर में शामिल होने वाले।
ये कहते थे, वो हमेशा कहते थे। हमने पहला साल तय किया, हमारे पास चंद प्रोडक्ट थे, हम गिने चुने प्रोडक्ट थे, बहुत अच्छा वेयर हाउस भी नहीं बना था तब तक, क्योंकि काम चल रहा था, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, स्टाफ भी बहुत लिमिटेड था, तो हमारा एक्सपोजर बहुत लिमिटेड था। नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने चीज़ों को बड़ा किया, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, टर्नओवर थोड़ा सा और बढ़ा, पर जो असली चीज़ बढ़ाई हमने वो बढ़ाई हमारी विल पावर। प्रोडक्ट लॉन्च करते जाना है, हमारा बिजनेस ऊपर भी गया नीचे भी गया, पर हमने हमारे प्रोडक्ट लॉन्च करने की स्पीड को कभी कम नहीं किया। हम लोगों ने बिजनेस कम हो रहा था तब भी समझौता नहीं किया, तब भी जो लोग आने वाले थे उनके लिए मोस्ट वेलकम था, जो लोग जाने वाले थे उनके लिए थैंक यू वेरी मच था। हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमारे यहाँ प्लेसमेंट नहीं मिली, हमारे यहाँ पावर लिंक नहीं मिली, हमारे यहाँ अनएथिकल चीज़ें नहीं हुई, नाम चेंज नहीं हुआ, आईडी चेंज नहीं हुई, ट्री शिफ्ट नहीं हुआ, ये चीज़ों पे हम लोग स्ट्रिक्ट थे। हमने सोच लिया था कि बिजनेस कम हो या ज़्यादा हो, और प्रोडक्ट जब हम लेके आ रहे थे तो उसका प्राइस वो रख रहे थे जिसे कंज्यूमर एक्सेप्ट करे, ताकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा डायरेक्ट सेलर जब किसी से मिले तो उसको सेल में कन्वर्ट करने में ज़्यादा जोर नहीं लगे। जब हम थोड़ा सा मूव करने लगे, जब हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ने लगे, जब हमारी थोड़ी सी नाम होने लगा, जब हमारा थोड़ा सा टर्नओवर बढ़ने लगा, तो अब असली खेल शुरू हुआ। अब खेल शुरू हुआ प्रोडक्ट पे। हमारे प्रोडक्ट टारगेट किए गए। प्रोडक्ट को टारगेट कैसे किया गया? प्रोडक्ट को टारगेट किया गया, सस्ता है, घटिया होगा, सस्ता है, मारुति और मर्सिडीज में फ़र्क होता है, और न जाने कितनी ऐसी बातें हुई जिसमें सीधे सीधे ये क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये सस्ता नहीं बेच रहे, घटिया बेच रहे हैं। पर सच्चाई कभी किसी के रोके रुकी है क्या? माल मार्केट में जाता है, कस्टमर उसे यूज़ करते हैं, रिपीट सेल लगती है, फिर जाता है, फिर यूज़ करते हैं, फिर रिपीट सेल लगती है, और लोग ये कहने लग जाते हैं कि सस्ता है पर महंगे से बढ़िया है। इस लड़ाई को हमें 6-8 महीने लड़ना पड़ा। 6-8 महीने बाद जिन जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया उन लोगों ने बता दिया मार्केट को कि भैया सस्ता है पर बेहतर है। जब वो मार्केट पे प्रोडक्ट पे हिट होना बंद हो गया, पहले हमें कहाँ दबाया जा रहा था? प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, क्वालिटी पे। जब हम प्रोडक्ट, प्राइस, क्वालिटी पे नहीं दबे, जब हम प्रोडक्ट, प्राइस और क्वालिटी पे नहीं दबे, तो अब बात आई अगले लेवल पे, क्योंकि हम भी लेवल क्रॉस कर रहे थे, तो कंपटीशन का लेवल भी बढ़ रहा था। जैसे जैसे आप गेम खेलते हो, मैच फाइनल की तरफ बढ़ता है, तो और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। अब कंपटीशन बढ़ रहा था, अब कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन आया मैनेजमेंट पे, कंपटीशन आया एक्सपीरियंस पे, कंपटीशन आया इस पे उस पे, क्या कंपनी, वो ये फिर हमें 5-6 महीने, साल भर झेलना पड़ा। और जब ये क्लियर हुआ कि TDS ऑन टाइम, GST ऑन टाइम, प्रोडक्ट ऑन टाइम, डिलीवरी ऑन टाइम, अच्छी मैनेजमेंट, नया स्टाफ, बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस लोग जो अपने काम को बखूबी जानते थे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर, अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें अच्छा स्टाफ आना, चीज़ें, हम लोग पे आउट ऑन टाइम, TDS ऑन टाइम, GST ऑन टाइम, नथिंग पेंडेंसी, टूर ऑन टाइम, हर चीज़ जब समय पे जा रही थी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये जानता है कब क्या करना है और ये वही करता है। और इससे 2 फायदे हुए। नंबर 1, कंपटीशन में लोग जो बोलते थे वो गलत साबित हुए, और दूसरा ये कि उस कंपटीशन ने हमें एनर्जी दी, हमने अपनी पूरी ताकत लगाई, हम अच्छा स्टाफ लेके आए, हमने अच्छे प्रोडक्ट डेवलप किए, हमने अच्छा मार्केटिंग ऑफर्स निकाले, हम लोगों ने अच्छे तरीके से उसको फाइट किया, तो उसका नतीजा मिला, हमारे लीडर्स के पे आउट बनना शुरू हो गए। अब क्या हो गया? अब 2 चीज़ें ख़त्म हो गई थी। पहली चीज़ ये ख़त्म हो गई थी कि आपका प्रोडक्ट घटिया है, दूसरी चीज़ ये ख़त्म हो गई थी कि आपकी मैनेजमेंट घटिया है। अब तीसरी बात जो कि किसी भी चीज़ के ऊपर लागू होती है वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वक्त के साथ डेवलप होता है। इंडिया में पहले 3 साल में किसी भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनी से बड़ा, पहले 3 साल, 3.5 साल, 42 महीने में, चलो मैं और 6 महीने पीछे चला जाता हूँ, इंडिया की किसी भी कंपनी के पहले 3 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है हम लोगों ने। आप इंडिया की किसी भी कंपनी की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए,
पहले 3 साल। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ऑफिस की बात कर लें, आप वेयर हाउस की बात कर लें, आप स्टोर्स, हमारे स्टॉक पॉइंट्स, पीयूसी, डीपीयूसी, सीपीयूसी, आरपीयूसी, इनकी बात कर लें, आप हमारे बन रहे वेयर हाउसेस की बात कर लें, हमारे ट्रेनिंग्स की बात कर लें, एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें, तो हमारे स्टाफ की बात कर लें, हमारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की बात कर लें, तो पहले 3 साल में ये इंडिया में किसी भी कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसके कारण हमारी सर्विसेज बेहतर होती चली गई। जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स थी वो भी दूर होने लगी और लीडर्स का पे आउट और बड़ा होने लगा। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नहीं बोला जा सकता था, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आपको रोका नहीं जा सकता था। लॉकडाउन आया और हम लोगों ने एक बड़ा कमाल किया। वो कमाल ये था कि हम लोगों ने एडवांस पे आउट दिया और इस महीने हम 5 तारीख को क्लोजिंग करने जा रहे हैं। तो पे आउट देख के भी मुझे खुशी हो रही है कि इस महीने भी पे आउट लीडर्स के बहुत शानदार बनने वाले हैं। ये फेज रही, अब एक नया दौर चल रहा है। लॉकडाउन में ऑपरेट नहीं किया या ऑपरेट हो गया, लॉकडाउन में पता नहीं क्या क्या ऑपरेट नहीं हुआ, लॉकडाउन में पता नहीं क्या क्या ऑपरेट नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें। और जो नहीं ऑपरेट करने का रीज़न था वो सब जानते हैं। आज भी लॉकडाउन है, आज भी पैनाडेमिक है, आज भी स्प्रेड हो रहा है, पर हम लोगों ने लॉजिस्टिक चालू किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था जो लोग ये कह रहे हैं, देखो एक चीज़ क्लियर है, इंडिया में लॉजिस्टिक इन हाउस किसी का भी नहीं है। कोई भी अपनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलाता है डायरेक्ट सेलिंग में, किसी के सब, कोई टीसीआई से कर रहा होगा, कोई किसी से कर रहा होगा, कोई आपका डीटीडीसी से कर रहा होगा, कोई किसी से कर रहा होगा। और जब ये कंपनी ऑपरेट कर रही है तो ये उनके लिए भी कर रही है, हमारे लिए भी कर रही है, किसी और के लिए भी कर रही है। और जब ये नहीं कर रही है तो ट्रांसपोर्टेशन, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन काम कर रही है। आप एक गाड़ी में, ट्रक में माल लोड करोगे, भेज दोगे। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उस दौर में लोग हमारे इन्फेक्टेड हों, हमने उसको रोक लिया। राइट, अब हम आ गए काम पे। जब से लोगों को ये पता चला हम काम पे आ गए, फिर वो कंपटीशन पीक पे आ गया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, इंडिया में कोई एक कंपनी, सिर्फ एक कंपनी अच्छी नहीं हो सकती। ये इंडस्ट्री है, बहुत कंपनियाँ अच्छी हैं, इंडिया की बहुत सारी कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं। मैं नाम ले सकता हूँ, मुझे एतराज़ नहीं है। वेस्टिज इज़ ए वेरी गुड कंपनी, मोदी केयर इज़ ए वेरी गुड कंपनी, आरसीएम इज़ ए वेरी गुड कंपनी, आईएमसी इज़ ए वेरी गुड कंपनी, अल्टोस इज़ ए वेरी गुड कंपनी, एमवे इज़ ए वेरी गुड कंपनी, आपका Oriflame is a good company, FLP is a good company, Herbalife is a good company, Avon is a good company। तो n नंबर ऑफ कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। द सेम वे हमारी सिर्फ मंशा और टारगेट यही है कि हम हमेशा इन अच्छी कंपनियों की श्रेणी में खुद को पाएं, लोग हमें भी उतनी ही अच्छी कंपनी माने। कंपटीशन है, होगा, होता रहेगा, ये हेल्दी कंपटीशन है, इसे हेल्दी रखें। जब हम इसे पर्सनल लेते हैं, पर्सनल अटैक, मेरे पे पर्सनल अटैक, मैनेजमेंट पे पर्सनल अटैक, किसी और पे पर्सनल अटैक, आप दूसरे से पर्सनल अटैक कर रहे हो और सामने वाले से उम्मीद भी करो कि सामने वाला तुम्हारे बिजनेस पे अटैक भी नहीं करे और आप पर्सनल अटैक करो, तकलीफ आ जाती है बॉस। खुद को सुधारो, फिर सामने वाले से उम्मीद करो। आप पर्सनल अटैक कर रहे हो, हम बिजनेस अटैक भी ना करें, ये तो हमारी इंसानियत है। हम अभी भी बिजनेस अटैक पे ही बात कर रहे हैं, वरना हमें भी पर्सनल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम एथिक्स से बाहर हो जाते हैं। हमने आज तक किसी पे भी पर्सनल अटैक नहीं किया, किसी की इमेज पे, किसी की पर्सनल लाइफ पे, किसी के कैरेक्टर पे कभी नहीं किया। लोगों ने मेरे बारे में डाला कि एक बोतल का मेरा फ़ोटो डाल के, जो कि उस बोतल में क्या था क्या नहीं था गॉड नॉज, और एक साथी को पिलाते हुए मेरी फेसबुक वॉल से ही जरूर लिया होगा। लेकिन अब उन्हें कौन बताए वो था क्या। जो लोग मुझे जानते हैं, दोस्त, आपकी कंपनी में बहुत सारे लीडर्स मुझे बहुत सालों से जानते हैं, उनसे पता कीजिए क्या डीके सारण ड्रिंक करता है, पता चलेगा। लेकिन अगर ये आपके लिए क्राइटेरिया है कि आपका सीईओ, आपका डायरेक्टर, आपका एमडी, आपकी मैनेजमेंट शराब ना पीने वाली हो, तो ये बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। पता कीजिए आपकी कंपनी के डायरेक्टर, आपकी कंपनी के मैनेजमेंट वो तो नहीं पीते हैं। अगर पीते हैं तो क्या आप उनके बारे में ऐसा डालने की हिम्मत करेंगे? नहीं। क्यों?
नहीं कर पाएंगे। क्यों? बाइस्ड हो जाते हैं। अपना बुरा भी सही है और दूसरे का सही भी बुरा है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा बस। किसी ने पीछे मेरा एक फ़ोटो डाला वीडियो में से निकाल के, एक लड़की के साथ। अरे भाई, मैं म्यूज़िकल वीडियोस करता हूँ, मेरे म्यूज़िकल वीडियोस हैं, उसमें बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आम बात करें, किसी हीरो की 50 हीरोइन रही हों अलग अलग फिल्मों में, तो उसके तो आपको पता नहीं क्या कहते हैं। खैर एनीवेज, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा। आप जितना पर्सनल अटैक कर सकते हैं कर लीजिए। हम एक ही चीज़ करेंगे, वो है और अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे, और सही प्राइस पे लाएंगे, और सही तरह से मार्केट करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों तक अपनी सोच को पहुंचाएंगे। क्योंकि हम 130 करोड़ भारतीय लोगों के लिए काम करते हैं और 42 महीने में हमने 42 मंथ्स में एक ही चीज़ सीखी है। अगर कंज्यूमर आपके साथ जुड़ गया, अगर कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आपकी मार्केट बहुत छोटी है दोस्त, बहुत छोटी मार्केट है। जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं वो बहुत छोटी है, वो डायरेक्ट सेलर्स की मार्केट है। मैं जिस मार्केट को टारगेट करके काम कर रहा हूँ वो मार्केट बहुत बड़ी है। वो मार्केट है जहाँ हिंदुस्तान लीवर काम करता है, वो मार्केट है जहाँ डाबर काम करता है, वो मार्केट है जहाँ हिमालय काम करता है, वो मार्केट है जहाँ आईटीसी काम करती है, वो मार्केट है जहाँ पतंजलि काम करती है, वो मार्केट है जहाँ सफोला काम करता है, यानी कि मोरक्को आपका वो मार्केट है जहाँ फॉर्चून अडानी ग्रुप काम करता है। वो मार्केट अलग मार्केट है, आपकी मार्केट अलग मार्केट है। मेरी और आपकी मार्केट में हाँ ये एक ज़रूर है, जब मेरे प्रोडक्ट का प्राइस, उसका मार्केटिंग प्लान लोगों के पास जाएगा, जब वो लोग उसे कंपेयर करेंगे तो डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। आई डू एग्री दैट। अपनी अच्छी एजुकेशन दो, अपने अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दो, अपने लोगों को अपने तरीके से चलाओ। कंपटीशन है बॉस, प्राइस का कंपटीशन, प्रोडक्ट का कंपटीशन तो इस दुनिया में सबको लड़ना पड़ेगा। रिलायंस को भी लड़ना पड़ेगा, एयरटेल को भी लड़ना पड़ेगा, आइडिया को भी लड़ना पड़ेगा, वोडाफोन को भी लड़ना पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा। और जो लड़ने में सक्षम है वही टिकेगा। इसके लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस अगर करना हम शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है हम इंडस्ट्री का, अपना, एक दूसरे का और रिलेशंस का, बहुत सारी चीज़ों का लॉस करेंगे। रही बात धमाके की, तो धमाके की बात तो ये है सर कि अभी हम लोगों ने जिस सीरीज को चालू किया है, फर्स्ट वीक जून तक हम एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज लेके आने वाले हैं, बहुत बड़ी। आज भी एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, पोस्टर आने वाला है। आज से 7 दिन के बाद मार्केट में हमारे 1 बाय 1 7 से 10 दिन के अंदर 1 बाय 1 प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगे। हमारा टारगेट आज भी हमारा प्रोडक्ट है, हमारा टारगेट आज भी हमारा कस्टमर है, हमारा टारगेट आज भी हमारा डायरेक्ट सेलर है। जब तक हमारे डायरेक्ट सेलर का पे आउट बढ़ रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ सर, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 मेरिट नहीं ला सकते। 100 के 100 बच्चे 90% नहीं लेके आ सकते, 95, कुछ बच्चे 99% ले आएंगे, कुछ बच्चे 98 ले आएंगे, कुछ 97, कुछ अबाउ 90, कुछ अबाउ 80, कुछ अबाउ 70, कुछ अबाउ 60, कुछ अबाउ 50, कुछ अबाउ 40, कुछ 33 प्लस समथिंग लेके आएंगे और पास हो जाएंगे, और कुछ बच्चे उसी क्लास में फेल भी हो जाएंगे। ये बिल्कुल नीचे से बॉटम लाइन से बात करता हूँ। तो सेम वे किसी भी कंपनी में कुछ लोग बहुत बेहतरीन ग्रोथ करेंगे, कुछ लोग 95%, 98% वाला परफॉर्मेंस देंगे, उनके पे आउट बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, उनका पे आउट बहुत बड़ा बनेगा। कुछ लोगों का उनके बाद उनका नंबर रहेगा, कुछ का उनके बाद नंबर रहेगा, कुछ का उनके बाद नंबर रहेगा। कुछ बच्चे सिर्फ पास होंगे कि उनका घर चले, इतना ही कमा पाएंगे, लेकिन कुछ लोग इतना भी नहीं कमा पाएंगे जो उनका घर चल सके। अब ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो बच्चे अपना घर नहीं चला सकते, जो डायरेक्ट सेलर, जो डिस्ट्रीब्यूटर अपना घर नहीं चला सकते, अगर वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट में, मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो एक चीज़ का सेटिस्फेक्शन उनको जरूर रहेगा कि उनका एक पैसा नहीं लगा। और यही एवरेज किसी भी कंपनी में लागू होती है। महंगे प्रोडक्ट वाली कंपनी में भी यही एवरेज लागू होगी, वहाँ पर भी यही होगा। कुछ लोगों के पे आउट बहुत बड़े बनेंगे, तमाशा भी होगा। कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी ले आएंगे, वो भी होगा। कुछ लोग बाकी की चीज़ें करेंगे, लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग उनके बाद होंगे, कुछ उनके बाद होंगे, कुछ उनके बाद होंगे। कुछ वहाँ पे भी अपना घर नहीं चला पाएंगे, और कुछ वहाँ पे भी ऐसी पोजीशन में होंगे कि वो वहाँ पे पास ही नहीं हो पा रहे होंगे, कई सालों से पास नहीं हो पा रहे होंगे। लेकिन वहाँ एक पेन रहेगा कि वो पास होने के प्रयास में हर रोज़ महंगा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं।
वो हर रोज ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है? वो ट्यूशन फीस नहीं है। हमारे यहाँ पे भी एवरेज वही है, वहाँ पे भी एवरेज वही है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो मतलब मैं बोलूँ कि ओके लाइफ केयर से बढ़िया कोई कंपनी नहीं है। ओके लाइफ केयर से बढ़िया बहुत कंपनी थी, बहुत हैं, बहुत होंगी। मैं कभी भी इस ईगो में नहीं आता कि हम ही हैं जो कुछ है। ये इंडस्ट्री है, किसी एक से बनती नहीं। ना ओके लाइफ केयर से बनती है, ना एमवे से बनती है, ना एफएलपी से बनती है। हाँ, सबके मिलने से बनती है, सब कंपनियों के काम करने से बनती है, सब कंपनियों के लोगों को एजुकेट करने से बनती है, सब लोगों के प्रेम प्यार सद्भाव से बनती है। तो हम लोगों ने 42 महीने जो काम किया है ना, उस 42 मंथ्स की हमारी अचीवमेंट्स ये है कि हमने 42 महीने में न जाने कितने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। लगभग अगर मैं बात करूं कि आज से 2 महीने बाद हम बात करेंगे तो हमारे पास 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे। हमारे पास अगले 2 महीने के बाद की मैं बात करूं तो बहुत सारे लीडर्स के पे आउट बढ़ गए होंगे। हम लोगों ने 22 तारीख को 22 मार्च को ऑपरेशन बंद किया था। क्लोजिंग में लगभग 10 दिन बचते थे, 21 को बंद कर दिया था। तो वो 10 दिन हमने इस बार दिए हैं, और वो 10 दिन देने के बाद हमारी जो क्लोजिंग मुझे लग रही है, वो क्लोजिंग हमारी बगैर इफेक्ट हुए 10-5% इफेक्ट हो जाए तो बड़ी बात होगी। मुझे लगता है हो सकता है इस बार हम पिछले महीने को क्रॉस करें, हम फरवरी महीने को क्रॉस करें। तो हमारी जो ग्रोथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा प्रोडक्ट कितना सही है। लॉकडाउन में पिछले 10 दिन से जो बिजनेस हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि हम इन्फेक्टेड हुए। पिछले 7-8 दिन के बिजनेस में हम इन्फेक्टेड नहीं हुए। हमारी सेल एज इट इज़ आ रही है। हमारी सेल एज इट इज़ आने का मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट का कंज्यूमर डेवलप्ड है, हमारे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है, लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मिले। बहुत सारी कंपनियों के टर्नओवर गिरे हैं, किसी का 10% गिरा होगा, किसी का 50% गिरा होगा, किसी का 70% गिरा होगा। मैक्सिमम कंपनीज के टर्नओवर गिरे हैं, पर पिछले 7 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा टर्नओवर वही एवरेज चल रहा है जो पहले चलता था, और ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग अब बातें कर रहे होंगे जी ये ओके लाइफ केयर वो। अरे भैया, ओके लाइफ केयर को 42 महीने हो गए हैं। अगर बात करनी है तो बात करो, क्या ओके लाइफ केयर में 42 महीने में पे आउट लेट हुआ? नो। क्या कोई अचीवमेंट हुई किसी की नहीं दी? नो। क्या टीडीएस नहीं मिला? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या जीएसटी नहीं मिली? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी घटिया थी? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या प्लान में पैसा नहीं बनाया लोगों ने? क्या लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में पे आउट नहीं बने? क्या लोगों ने अचीवमेंट्स नहीं ली? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कमजोर है? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या डीके सारन को काम करना नहीं आता, गलत सीईओ है? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या कंपनी वन मैन आर्मी है? ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लॉजिस्टिक अलग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट अलग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन अलग डिपार्टमेंट है, सीआरएम अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट एंड ट्रेनिंग अलग, सबके अलग अलग हेड्स हैं। तो जब आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते तो खुद को और इस इंडस्ट्री को झूठ बोल के शर्मिंदा ना करें। लोग आपके पास से मेरे पास भी आएंगे और लोग मेरे पास से आपके पास भी जाएंगे। ऐसा कोई रास्ता, मैं पहले दिन से कहता हूं, मेरे पुराने वीडियो पता चल जाएगा। ऐसा मेरी ट्रेनिंग में भी मैं हमेशा बोलता हूं, ऐसा कोई रास्ता बना नहीं जो दिल्ली से रोहतक आता हो और रोहतक से दिल्ली नहीं जाता हो। यानी कि यहाँ आने वाले मुसाफिर भी रहेंगे और जाने वाले मुसाफिर भी रहेंगे। हमारे पास आने वाले लोगों की संख्या भी रहेगी, हमारे यहाँ से जाने वालों की संख्या भी रहेगी। जो संख्या ज़्यादा है कंपनी उस दिशा में जाएगी। आने वालों की संख्या ज़्यादा है तो कंपनी ग्रो करती रहेगी, जाने वालों की संख्या ज़्यादा है तो कंपनी ग्रो करना बंद कर देगी और सैचुरेशन की तरफ बढ़ जाएगी। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, ओके लाइफ केयर के बारे में आपको लगता क्या है? वी आर ग्रोइंग और नॉट? हमारे लीडर्स के पे आउट बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं? हमारी प्रोडक्ट रेंज बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? लॉकडाउन के बावजूद भी हमारा टर्नओवर कम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने पड़ेंगे। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जिन जिन को मिलते चले जाएंगे वो ओके लाइफ केयर की तरफ आते चले जाएंगे। हम लोगों ने कुछ चीज़ों पे बहुत बेहतरीन काम किया। लॉकडाउन में भी हमारे पास 3 नए बहुत शानदार लोग, 3 हायर पोजीशंस के 3 लोगों ने ज्वाइन किया है। और ये हमारी अच्छी चीज़ है कि हम कल की तैयारी आज करते हैं।
लॉकडाउन में भी हम लगे हुए हैं कि लॉकडाउन के बाद जो माहौल होगा उस माहौल के लिए हमें क्या तैयार करना है, उसके लिए तैयारी हम आज कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट और हम लॉन्च करने वाले हैं और उस प्रोडक्ट का नाम मैं अभी ऑर्गेनिक और हर्बल 2 लिक्विड्स डेवलप कर रहे हैं, जिन्हें आप पानी में डालेंगे और आपका फ्रूट और वेजिटेबल क्लीन हो जाएगा। कुछ समय के लिए उसे मैं छोड़ देंगे और एडिबल ग्रेड का रहेगा, 100% ऑर्गेनिक और 100% हर्बल रहेगा। 2 ग्रेड लेके आ रहे हैं, दोनों के प्राइस अलग अलग हैं, ऑर्गेनिक का अलग है, हर्बल का अलग है। तो वी आर वर्किंग ऑन सच प्रोडक्ट्स जो इस वक्त की डिमांड है। आपको कंपटीशन करना है तो यहाँ आइए, सेल पे कंपटीशन कीजिए, मार्केटिंग पॉलिसीज पे कंपटीशन कीजिए, एजुकेशन पे कंपटीशन कीजिए। क्या रखा है बॉस? आपको क्या लगता है आप बोलते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे, हम नहीं बोल रहे हैं, क्या होगा उस दिन जिस दिन हम भी बोलेंगे? क्या आपको लगता है कि हमारे पास बोलने के लिए विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, चीज़ें नहीं है? सब कुछ है और बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से टारगेट करना भी आता है, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को प्रूव करना भी आता है, लेकिन नहीं करना चाहते क्योंकि हम इस इंडस्ट्री का, आपकी कंपनी का, हमारी कंपनी का, हम सब कंपनियों की बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि एक एक कंपनी जो ग्रो करती है वो इंडस्ट्री को ग्रो कराती है। तो लेट्स दोस्त, फिर मैं बोल रहा हूँ कि हाथ मिलाओ और एक साथ आगे बढ़ो। जो हमारे साथ आना चाहते हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं वो आपके साथ कर लेंगे। और ये किसी भी कंपनी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये ओपन मार्केट है, ये किसी की बंधुआ मजदूरी थोड़े ना। आप किसी को सैलरी आप देते नहीं, किसी को सैलरी मैं देता नहीं। जो सेल करता है वो सेल का कमीशन लेके जाता है, तो ये उसकी चॉइस है, वो किसका माल बेचेगा। उसके पीछे क्रिटिसिज्म, उसके पीछे बुराई, उसके पीछे बदनामी अगर आप लोग डाल रहे हैं तो मैं लाख कोशिश करूं अपने लीडर्स को रोकने की, उनको आपका जवाब देना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता मेरी लीडरशिप को, मेरी टीम को, मेरे लोगों को आपको जवाब देना पड़े और मैं उन्हें रोकता रहूं। और बार बार रोकने से क्या होता है, मैं अपने लीडर्स को बार बार रोकने की कोशिश करता हूं, वो रुक जाते हैं, फिर आप में से कोई कुछ कहता है, फिर वो जवाब देते हैं। फिर बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज डालते हैं, जी आपके लीडर ऐसा करते हैं। अरे भैया, आप अपने सीनियर्स को देखिए, आप अपनी कंपनी के लीडर्स को देखिए, उन्हें रोकिए। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन्हें रोकिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बड़ी बनानी है तो आपको प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, एजुकेशन पे ही फोकस करना पड़ेगा। और मेरी ताकत एक ही है, हमारी कंपनी की ताकत एक ही है, वो यही है कि हम एक इंटेंशन के साथ काम करते हैं। हम एथिक्स के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, हम सही कीमत पे सही प्रोडक्ट डिलीवर करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेंगी, हम आगे चल के प्राइसेस और कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगला जो हमारा कदम होगा वो और स्पाइसेस पे होने वाला है, क्योंकि अब हम स्पाइसेस की पैकिंग आगे चल के चेंज करने वाले हैं। आगे चेंज करके पाउचेस में लेके आएंगे और उसका प्राइस जो है उसको कोशिश करेंगे कि वो ट्रेडिशनल प्राइस के करीब आ जाए हमारी स्पाइसेस पे। और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे काम चल रहा है। अब जो हम प्रोडक्ट और ब्रांडिंग कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग। अब अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट को ग्रैब करने वाले हों। अब हम वो रेंज डेवलप कर रहे हैं जिनसे आप एमएनसी से टक्कर ले सकें, जिनसे आप इंडिया से बाहर जब जाएं तो आपके प्रोडक्ट को बाजू में रख के मतलब एक प्रीमियम फील आए और आप कहो कि यार आपका प्रोडक्ट उस इंटरनेशनल कंपनी से अच्छा है। तो अभी हमारा टारगेट है इंटरनेशनल मार्केट को ग्रैब करना। हमने इंडियन मार्केट की नब्ज को समझा है, इंडियन मार्केट को बढ़िया प्रोडक्ट दिए हैं, लेकिन हम 2020-21 में जो पॉलिसीज बना रहे हैं, हमारा टारगेट है 2021 में ग्लोबल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना और इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना। डोमेस्टिक को तो बट ऑब्वियस है हम कम्पीट कर रहे हैं, पर हमारा टारगेट है अब इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना। और वहाँ के लिए जो प्रोडक्ट रेंज हम लेके आने वाले हैं, जो प्रीमियम रेंज हम लेके आने वाले हैं, वो किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के लिए बहुत बड़ा और कड़ा कंपटीशन देने वाली होगी। सो बिलीव मी, ये 42 महीने शानदार, ये 42 महीने बहुत फुल ऑफ एक्साइटमेंट, लोग रोकने की प्रयास 42 महीने किया। जब हमारे पास एक प्रोडक्ट था तब लोग रोकने लगे थे, आज हमारे पास लगभग 150 प्रोडक्ट हो जाएंगे 2 महीने के अंदर, तब भी लोगों का वही प्रयास है। बिजनेस एक ही चीज़ समझता है, वो ये कि कस्टमर आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिजनेस उसी का है जिसके पास कस्टमर है, बिजनेस उसका नहीं है जिसके पास बेचने के लिए सामान है।
बेचने के लिए सामान तो कोई भी रख लेता है। आपको क्या लगता है मार्केट में खुलने वाली 1000 दुकानें 1000 के 1000 चल जाती हैं? चलती वही है जिस दुकान पे कस्टमर जाता है, वो नहीं चलती जो दुकान भरी हुई है। आप कितनी दुकान भर के लो, कितनी दुकान सजा लो, वो नहीं चलेगी अगर कस्टमर नहीं आएगा तो बॉस, कस्टमर जहां आ सकता है वो दुकान बनाओ, कस्टमर जहां आएगा वो दुकान चलाओ, कस्टमर जहां आता है उसकी रिस्पेक्ट करो, कस्टमर ही भगवान है, इस थ्योरी को समझो और अपने आप को बेहतर करो और कंपटीशन लड़ो, हम खुद ब खुद खुश होंगे आपसे, राइट। तो आने वाले ये 42 महीने की जर्नी, अब हम बात कर रहे हैं अगले 24 महीने की जर्नी। अगले 24 महीने हम लोग ग्लोबल जाएंगे, हम लोग इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बहुत प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे 18 वेयर हाउसेस हम लोग ओपन करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन के बाद जो भी मूवमेंट आएगी, हमारे वेयर हाउसेस खुलना अभी भी शुरू कर देंगे, अभी भी हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, वेयर हाउसेस का काम करेंगे। हम लोग प्रोडक्ट रेंज की एक बात होगी, हमारी मैनेजमेंट का एक्सपेंशन हो रहा है, हमारी फैक्ट्री का काम बहुत तेज़ी से हुआ है और लॉकडाउन की वजह से कुछ दिनों बीच में बंद रहा, तो फिर से अब शुरू हो जाएगा, तो फैक्ट्री आ जाएगी। हमारी नया एक ऑफिस बहुत शानदार बन के लगभग तैयार है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने में आपको एक और नया ऑफिस मिल जाए। उसके बाद हम लोग 5 नए ऑफिस इंडिया में 2020 में ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। 5 कंपनी ऑन ऑफिस, कंपनी के अपने ऑफिस 5, जिसमें हम एक महाराष्ट्र में ओपन करेंगे, एक बेंगलोर में ओपन करेंगे, एक हम लोग लखनऊ में ओपन करेंगे यूपी के अंदर, एक हम लोग दिल्ली में ओपन करेंगे और एक हम लोग जो ओपन करेंगे दैट विल बी इन एमपी, मध्य प्रदेश में। तो 5 ऑफिसेस हम लोग 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 5 कंपनी के अपने ऑफिसेस, 18 वेयर हाउसेस अगले 24 महीने के अंदर और करीबन 250 प्रोडक्ट की बास्केट, 250 इलीट क्लास प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट जिनकी पैकिंग, लुक, फील, क्वालिटी देख के आप ये बोलो कि यार ये प्रोडक्ट इस प्राइस में मिल रहा है, यकीन नहीं होता है। बस नाउ अगले 24 महीने इंडिया का सबसे बड़ा पे आउट हमारे लीडर्स का बने, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे लीडर्स के पे आउट इंडिया के सबसे बड़े पे आउट्स में शामिल हो जाएं, इसका हम प्रयास कर रहे हैं और ये ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होने वाली है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ये बिजनेस 2 ही चीज़ों से चलता है, नंबर 1 आपकी प्रोडक्ट, उसके रेट और उसकी क्वालिटी से, और नंबर 2 लोगों की अचीवमेंट से। और दोनों ही पैरामीटर्स पे अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले 42 महीने को, तो ना कोई कंपनी 42 महीने में इतने प्रोडक्ट दे पाई इस रेट पे, इस पैकेजिंग के साथ, इस लुक फील के साथ, इस क्वालिटी के साथ, और ना ही कोई कंपनी पहले 42 महीने में ऐसे पे आउट दे पाई जैसे ओके लाइफ केयर में बन रहा है। ये बिजनेस 2 ही चीज़ों से चलता है, एक प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी और प्राइस से, दूसरा लीडर्स की अचीवमेंट्स और उनके पे आउट से। और ये दोनों ही पैरामीटर्स पे पहले 42 महीने में, पहले 42 मंथ्स में जो ओके लाइफ केयर ने किया है, वो मैंने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, नहीं सुना है। इसलिए आपके कंपटीटर भी बड़े हैं, क्योंकि हर बड़ा कंपटीटर ये जानता है कि इनको नहीं रोका गया तो ये सुपरसीड कर सकते हैं। अब देखेंगे, मैंने 42 महीने पहले एक लाइन बोली थी कि रुक जाओ 2.5-3 साल। 2.5-3 साल के बाद इंडिया में बिजनेस प्लान वैसे होंगे जैसे हम लेके आए हैं। इंडिया में प्रोडक्ट प्राइस पे लोग बातें करेंगे, आने वाली नई कंपनियां हमारे
पॉलिसीज को फॉलो करेंगी, पुरानी कंपनीज की पॉलिसीज को नहीं। ये लाइन मैंने आज से 42 महीने पहले बोली थी। मैंने कहा था 2.5-3 साल रुक जाओ, हमारे बाद आने वाली कंपनीज पुरानी कंपनीज को फॉलो नहीं करेंगी, हमें फॉलो करेंगे। आज हो रहा है। आज कोई भी नई कंपनी आ रही है, उनके टारगेट में पुरानी कंपनी नहीं है, उनके टारगेट में हम हैं। इसका मतलब हर नया लीडर जो अपनी कंपनी खोल रहा है वो ये मान चुका है कि आने वाला समय ओके लाइफ केयर के प्लान का है, ओके लाइफ केयर की पॉलिसीज का है, ओके लाइफ केयर वाले प्रोडक्ट्स का है, उनके रेट का है। आने वाले हर लीडर को, आने वाली हर कंपनी को हमें फॉलो करना पड़ रहा है। ये प्रूफ करता है कि हमने 42 महीने में वो किया है जो पिछले कई सालों में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नहीं कर पाई। आज हर कंपनी हमें फॉलो करना चाहती है, आज हर कंपनी हमें टारगेट करना चाहती है, आज हर कंपनी हमारे जैसा बनना चाहती है, आज हर कंपनी हमारे जैसा प्लान लाना चाहती है, आज हर कंपनी हमारी तरफ प्रोडक्ट के रेट लाना चाहती है। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि आपने इंडस्ट्री को बदल के रख दिया है। आप रिवोल्यूशनरी कंपनी है, आप वो कंपनी है जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को एक नया आयाम दिया है। आप वो कंपनी है जिन्होंने इंडस्ट्री को उसके असली रूप में लाके खड़ा करने का काम किया है। आप वो कंपनी है जिन्होंने कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे लाके डायरेक्ट सेलिंग को खड़ा कर दिया, जहां हमेशा और प्राइसिंग का ब्लेम होता था। जिस कंपनी के ऊपर हमेशा एक ही धब्बा लगा हुआ होता था कि यहाँ प्रोडक्ट महंगे होते हैं, उस इंडस्ट्री को आज आप इस मुकाम पे ले आए हैं कि आने वाली हर कंपनी सोच रही है प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा है, प्लान कैसा हो, कंडीशंस कितनी कम हो। यानी कि आज किसी पुरानी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी को या डोमेस्टिक कंपनी को फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। आज पूरे इंडिया में ओके लाइफ केयर के बिजनेस प्लान को, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को, उसके रेट को, उसकी पॉलिसी को, उसकी सोच को, आज जो मैं 3 साल 3.5 साल से स्टेज से बोलता था, बहुत सारी कंपनीज के लीडर्स वैसा ही बोलने लगे हैं, बहुत सारी कंपनीज के डायरेक्टर्स वैसी स्टेटमेंट देने लगे हैं। आज जो एथिकल वर्ड हम लोगों ने क्रिएट किया था, उस एथिकल वर्ड पे भी लोग बात करने लगे हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या लेंगे आप? इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको कि ओके लाइफ केयर किस तरफ बढ़ रही है? ये है प्रूफ सबसे बड़ा कि हमने क्या किया है। जब आने वाली हर कंपनी, बड़े से बड़ा लीडर, बड़ी से बड़ी कंपनी आज आपके बारे में बात कर रही है, आज आपकी तरफ बनना चाह रही है, आज आपसे कंपटीशन लड़ना चाह रही है, आज आपकी तरफ प्रोडक्ट पे बात कर रही है, कोई बोल रहा है रुपया महंगा, कोई कह रहा है रुपया सस्ता, कोई कह रहा है नज़दीक, कोई कह रहा है हमारा ये, कोई कह रहा है उसका वो। इसका मतलब वी आर टॉक ऑफ टाउन नाउ। हम लोगों ने 42 महीने में वो कर दिया है जो बड़ी बड़ी कंपनियां 10-10, 12-12, 15-15 साल में नहीं कर पाई। अगले 24 महीने जीतने वाले हैं। अगले 24 महीने लाजवाब अचीवमेंट्स लाने वाले हैं। अगले 24 महीने एक बहुत बड़ी तैयारी के हैं। अगले 24 महीने वेयर हाउसेज के नाम हैं। अगले 24 महीने आपके कंपनी के 5 ऑफिसेज के नाम हैं। अगले 24 महीने आपकी फैक्ट्री, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके स्टाफ के नाम हैं। अगले 24 महीने हमारे लीडर्स के पे आउट को कई गुना बड़ा करने के नाम हैं। आई होप इससे ज़्यादा आपको किसी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होगी। लग जाओ दोस्तों, कल हमारा है, अगले आने वाला साल हमारा है, 2020 हमारा है, 2021 हमारा है, 22 हमारा है, 23 हमारा है, 24 हमारा है, 25 हमारा है। ये साल हमारे हैं। जब इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की होगी, 64,500 करोड़ की होगी, 65,000 करोड़ की होगी, 60,000 करोड़ की होगी, 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी, सालाना टर्नओवर करेगी, तो ओके लाइफ केयर उसमें मेजर रोल प्ले कर सकती है अगर आप लोग कमिटेड होके अपनी मेहनत करें, आप लोग अगर पूरे जोश और जज्बे के साथ काम करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। लेट्स बिकम द बेस्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग company. Thank you very much.